नमस्कार बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं। चलिए तो फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, किसी तार के प्रतिरोध तो आप पढ़ चुके हैं। हाँ, तो हेडिंग डालें, किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ पर निर्भरता या विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध लिखें। एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 हेडिंग डालें, तार की लंबाई पर। नंबर 1 हेडिंग डालें, तार की लंबाई पर। हेडिंग डाल ली, तार की लंबाई पर लिखें, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे समझें, यदि चालक तार का प्रतिरोध R है, कितना है R, तो R समानुपात किसके समानुपाती होता? लंबाई के समानुपाती, L लंबाई। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R है और लंबाई उसकी L है, तो कैसा हो जाएगा? R समानुपात L हो जाएगा। समानुपाती का मतलब है कि यदि आप एक चीज़ बढ़ाएं और दूसरी चीज़ भी बढ़े तो वो समानुपाती है, और एक घटाएं तो दूसरी भी घट जाए तो समानुपाती है। समानुपाती समझ में आ गया? 9 में भी समझाया था। समानुपाती, एक बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ जाए तो समानुपाती, और यदि एक बढ़ाएं और दूसरी घट जाए, एक को बढ़ाया और दूसरी घट गई तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ गया? तो चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब है, यदि चालक तार की लंबाई अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। यदि चालक तार की लंबाई अधिक है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। जैसे कि आप ज़्यादा लंबी डोरी डाल दो, बहुत ज़्यादा लंबी डोरी, आपने अपने घर के लिए लाइट बहुत ज़्यादा दूर से ली है मान लीजिए, तो डोरी आपको लंबी लगेगी, तो वो वाली लाइन जो है बार बार खराब होगी, क्योंकि वहाँ प्रतिरोध मीन्स रुकावट। प्रतिरोध मीन्स क्या होती है? रुकावट। और प्रतिरोध की परिभाषा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, प्रतिरोध की परिभाषा। तो यदि तार अधिक लंबा है तो उस तार में प्रतिरोध अधिक होगा, और तार कम लंबा है तो प्रतिरोध कम होगा। तार अधिक लंबा है तो प्रतिरोध अधिक, और तार कम लंबा है तो प्रतिरोध कम। तो आपने क्या लिखा? किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या? R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं, समानुपाती होता है। लिख लिया? यदि लिखो, यदि चालक तार का प्रतिरोध R और लंबाई L हो तो, यदि चालक तार का प्रतिरोध R और लंबाई क्या हो? L हो तो, लिख दें बीचों बीच ये सूत्र, R समानुपात L। R समानुपात L। क्लियर हो गया? मतलब लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा, अर्थात R समानुपात L। इसको नंबर 1 बना सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ। दूसरा है
देखो दूसरा संबंध है आर समानुपात 1/a। ए है तार की मोटाई। तार की मोटाई को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मोटाई। जैसे अनुप्रस्थ परिच्छेद समझिए, ये एक आपका पाइप है मान लीजिए, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद इसमें क्या है? ये है अनुप्रस्थ परिच्छेद। ये क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है आपका। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब क्या है? मोटाई। क्लियर है? तो मोटाई प्रतिरोध के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती। देखो आर ऊपर है और ए कहाँ आया? नीचे। एक के नीचे है ना, ये आर ऊपर है ए नीचे है, तो एक दूसरे के कैसे हो गए? व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर सामने लिखा होता तो अनुक्रमानुपाती हो जाता। मतलब किसी चालक तार का प्रतिरोध आर, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, ए क्या है? क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर समानुपात 1/a लिखेंगे। किसी चालक तार का प्रतिरोध आर, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता। आर समानुपात 1/a। उल्टा हो गया। अब इसको समझो कैसे उल्टा हो गया। यदि तार आपका मोटा है तो उस तार का प्रतिरोध कम होगा। तार मोटा है, तार क्या है? मोटा, तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। और तार यदि पतला है, क्षेत्रफल उसका कम है, मतलब तार पतला है, तो प्रतिरोध क्या होगा? अधिक। तार पतला है, मोटाई घटा दी, पतला कर दिया तार, तो प्रतिरोध अधिक हो गया। आप पतली डोरी डाल दो, फिर उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है पतली डोरी में। इस वजह से पतली लाइन अगर आप डालोगे तो वो बार पे बार खराब होगी, वहाँ प्रतिरोध लगेगा, रुकावट लगेगी और आपकी लाइन खराब ही होती रहेगी। इसलिए अगर आपके घर का लोड ज़्यादा हो तो आप कैसी डोरी लगाते हैं? मोटी डोरी क्यों लगाए? जब आप मोटी डोरी लगा देंगे तो आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिया, मोटाई बढ़ा दी, तो फिर प्रतिरोध क्या हो गया? कम। मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो जाता है और मोटाई घटा दो तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो उल्टे होगा कि नहीं? एक चीज़ बढ़ा रहे तो दूसरी घट रही है। तो तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम लगेगा और तार पतला होगा तो प्रतिरोध अधिक लगेगा। इस वजह से आप जब लाइन डलाते हो, अपने घरों में लाइट लगवाते हो, तो आप देखते हो कि यहाँ लोड ज़्यादा है और लोड ज़्यादा है, अगर आपने पतली डोरी डलवा दी तो वहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होगा। प्रतिरोध का मतलब रुकावट ज़्यादा होगी, लाइट की ओर आपकी डोरी फूक जाएगी। इस वजह से आप कैसी डोरी डालना पसंद करते हो? मोटी तार डलवाते। मोटी तार है, तार अधिक मोटा हो गया तो प्रतिरोध कम हो गया, और प्रतिरोध कम हो जाएगा मतलब रुकावट बहुत कम होगी। तो समझ में आ गया? तो लिखो नंबर 2 में लिखना है, हेडिंग नंबर 2 डाल लें आप लोग। तार की मोटाई पर हेडिंग 2 आपने डाली। क्या डाली? हेडिंग 2 नंबर 2 हेडिंग डालो, तार की मोटाई पर लिखो। अब हेडिंग डालने के बाद किसी चालक तार का प्रतिरोध आर, प्रतिरोध को आर से लिखते ना, तो लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध आर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, कैपिटल ए बनाएंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता। किसी चालक तार का प्रतिरोध आर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल
ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लिखेंगे अतः बीचों बीच लिख दें आर समानुपात 1/a, आर समानुपात 1/a आपने लिख दिया। नंबर 3 डालें। नंबर 3 में नंबर 3 डाल लें तार के पदार्थ पर। चालक तार का प्रतिरोध 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। किस किस चीज़ पर? लंबाई पर, मोटाई पर और तार के पदार्थ पर। लंबाई पर, मोटाई पर और तार के पदार्थ पर। तो चलो, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। नंबर 3 में लिखें किसी चालक तार का प्रतिरोध भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे एल्युमिनियम के लिए प्रतिरोध अधिक व कॉपर के लिए प्रतिरोध कम होता है, व कॉपर के लिए प्रतिरोध कम होता है। जैसे एल्युमिनियम के लिए प्रतिरोध कैसा होता है? अधिक, और कॉपर के लिए प्रतिरोध कम होता है। ये भी समझ लें। आप एल्युमिनियम की डोरी अगर लोगे, सस्ती के चक्कर में पड़ गए कि एल्युमिनियम की डोरी सस्ती आती है और कॉपर की डोरी जो है महंगी आती है। अगर आपने एल्युमिनियम की डोरी ले ली तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध कैसा होता? अधिक, उसमें प्रतिरोध अधिक लगेगा, मतलब धारा ज़्यादा रुकेगी और वो डोरी क्या हो जाएगी? फूक जाएगी। इस वजह से एल्युमिनियम की डोरी का प्रचलन कम हो गया, बहुत कम लोग बाग डलाते हैं। और कॉपर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। कॉपर में प्रतिरोध क्या होता है? कम। इस वजह से ज़्यादातर डोरी काय की डलवाई जाती है? कॉपर की। कॉपर में लाइट आराम से बहती रहती है, विद्युत धारा आराम से बहती रहती है, रुकावट कम होती है, प्रतिरोध कम लगता है। तो कॉपर में प्रतिरोध कम होता है और एल्युमिनियम में प्रतिरोध अधिक होता है। इसलिए एल्युमिनियम की डोरी जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि एल्युमिनियम का प्रतिरोध अधिक है, और कॉपर की डोरी टिकाऊ होती है क्योंकि कॉपर का प्रतिरोध कम होता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। आपने लिख लिया। चलो, आपने इसको क्या माना? दूसरा। 2 माना। अब आप इसको मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर आप दोनों को मिला दिए। दोनों में आपने क्या देखा? आर है, आर लिख लिया। समानुपात का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह लगा दिया। ऊपर क्या है? एल, ऊपर एल लिख दिया। नीचे क्या है? ए लिख लिया। कहाँ समझ में नहीं आया? बोलिएगा। आर समानुपात एल बटे ए आ गया आपका, आ गया ना? आर समानुपात एल बटे ए आ गया। मतलब आप इस कथन को कैसे कह सकते हैं? किसी चालक तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझो, आर देखो, आर के सामने क्या है? एल है, और आर से नीचे क्या आया है? ए नीचे आया है। आर के सामने एल है और आर से नीचे ए आया है। तो ए तो व्युत्क्रमानुपात में हो गया और आर समानुपात में हो गया। आर समानुपात में, तो चालक तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई की अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को आप चाहो तो एक साथ भी कह सकते हो, नहीं तो फुटकर ऐसे कह सकते हो जैसे मैं लिखवा चुका हूँ। क्या लिखवाया? फुटकर। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई की अनुक्रमानुपाती और किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे अलग अलग लिख दिए। अब दोनों को चाहो तो साथ में भी कह सकते हो। किसी चालक तार का प्रतिरोध
उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R समानुपात L बटे A। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? आ गया ना समझ में? हाँ, तो समानुपात R समानुपात L बटे A लगा लिया। हाँ, अब इस समानुपात का चिन्ह आ जाए कहीं तो उसको हटाते हैं, तो आप हटा लीजिए R बराबर समानुपात का चिन्ह। और जब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको क्या लिखना पड़ता? नीतांक लिखना पड़ता। तो R समानुपात रो, क्या लिखना पड़ेगा? रो। और ये लिखेंगे L बटे A। R समानुपात रो L बटे A, जहाँ रो क्या है? एक नीतांक है। इसी वाले नीतांक को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो लिख सकते हैं जहाँ रो, इसका नाम क्या है? रो। नाम ना जानते हो तो नाम याद कर लो, रो। जहाँ रो एक नीतांक है, नीतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। कहते हैं जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, जहां रो एक नीतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। लिख लिया? रो क्या पढ़े हो आप कि एक नीतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब बेटा ये ऐसे या लिखा, रो जो लिखा है एल के साथ आ है, ए के साथ नहीं, मतलब ऐसे लिखा R बराबर रो एल बटे ए। आपको अच्छा ये बताओ परिभाषा किसकी निकालनी, जरा मुझे बताओगे क्या? परिभाषा आपको किसकी निकालनी है? परिभाषा किसकी निकालनी है? विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध कौन है? ये रो है। रो की परिभाषा निकालनी, तो रो बराबर बाहर से नीचे एक होता कैची गुणा करा, रो एल बराबर R इंटू ए। इसलिए रो बराबर कोई पूछे, रो बराबर पूछे तो R इंटू ए बटे क्या हो जाएगा? L। होगा कि नहीं होगा? L। लो परिभाषा निकल आई। रो बराबर आर ए बटे एल आ जाएगा। रो बराबर क्या आ जाएगा? आर ए बटे एल आ जाएगा। कहाँ समझ में नहीं आया? जहाँ ना आया हो वो बताएं। तो रो बराबर एल ए आ जाएगा। चलो अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, और परिभाषा निकालते हैं अपन लोग। हाँ, मतलब रो बराबर आपने सीखा, रो बराबर आर ए बटे एल, ऐसे आ गया आपका। मैं देख लूँ यार आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ, आपको दिख रहा। अच्छा, अब जिसकी परिभाषा निकालनी है उसकी जगह एक एक लिख लो। यदि L बराबर 1 मीटर, मान ले L लंबाई है ना, मैं सॉरी भाई बच्चा लोग, मैं यहाँ कैपिटल L बना रहा था और यहाँ स्मॉल l बना गया, तो आप क्या कैपिटल L ही पसंद करेंगे कि स्मॉल l पसंद करेंगे? दोनों में से कोई l बना दो। चलो भाई, पहले इसे हमने लो एक चीज़ ऐसे करते हैं, स्मॉल l बनाते हैं, स्मॉल l ही बना देते हैं। लो ठीक, तो ये भी स्मॉल l ही आ जाएगा और ये भी स्मॉल l। हमने स्मॉल l से लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो यदि l बराबर हम 1 मीटर मान लें और क्षेत्रफल a बराबर मान लें 1, और चूंकि a क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक होता वर्ग, तो वर्ग मीटर। तो अब जरा इसमें लिखूं तो रो बराबर
R इंटू 1/1। L की जगह 1 लिख दिया और A की जगह 1 लिख दिया। एक का भाग दो किसी संख्या में तो वही संख्या आ जाती है, 1 का गुणा कराओ वही संख्या आ जाएगी। तो रो बराबर क्या आ गया, R आ गया। रो बराबर आपका क्या आ गया, R। एक संबंध मिला। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, और R क्या है, प्रतिरोध। दोनों का मतलब समझते हो ना। रो क्या है आपका, ये बताएं आप। रो क्या है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है और R केवल प्रतिरोध है। ये रो विशिष्ट प्रतिरोध, कैपिटल R प्रतिरोध। दोनों को समझते हो। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, और R क्या है, कैपिटल R प्रतिरोध। ठीक, तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे, पदार्थ वही होना चाहिए, पदार्थ नहीं बदलेगा, उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के, R के, चालक तार के प्रतिरोध R के बराबर होता है। जी बराबर का चिन्ह आया। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध R, विशिष्ट प्रतिरोध रो, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। समझ में आ गया। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो आप पहले तो यहाँ तक लिख लें। लिख लिया। परिभाषा कहाँ से आई, कैसे आई, तो ये मैंने आपको बताया। आप यहाँ तक उतार लें, रो बराबर R तक उतार लें, इसको चौखूटे ब्रैकेट में बंद कर दें। अब परिभाषा लिखें। किसकी परिभाषा लिख रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की। तो लिखो, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का, लिखना है परिभाषा, पूरी परिभाषा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जाएगी। परिभाषा किसकी लिख रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध को काय से लिखते हैं, रो से। हाँ, तो लिखो, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। लिख गया। अब आती है काय की बारी, मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। हेडिंग डाल लें, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अच्छा भैया, सूत्र क्या है जरा बताएं। सूत्र ये है, रो बराबर R इंटू A बटे L। अब इनकी मात्रक लिखो, मात्रक निकालना है। मात्रक देखो कितनी जल्दी अभी आता है आपका मात्रक। R का मात्रक लिख दो। सूत्र आपके सामने है, मात्रक निकालने में कोई दिक्कत। R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता, ओम। ओम लिख दिया। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। ओम मीटर स्क्वायर, और बटे में लंबाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। ऊपर 2 बार मीटर, नीचे 1 बार मीटर कट जाएंगे तो क्या बचेगा, ओम मीटर। क्या या प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है।
लिख लो। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर है। जी आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हुई। अब कुछ पैमाना है, मैं पैमाना आपको बता रहा हूँ। जी आपने उतार लिया पूरा, चलिए भाई अच्छी बात है, मिटा रहा हूँ मैं। विशिष्ट प्रतिरोध को काय से प्रदर्शित करते हैं बच्चा लोग? रो से। रो का चिन्ह लगभग ई जैसा बनता है। और प्रतिरोध को काय से प्रदर्शित करते हैं? आर से, कैपिटल आर से। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, और प्रतिरोध का मात्रक केवल ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। अब चलिए बच्चा लोग, अपन लोग जो है कुछ पैमाना लिखवाने हैं आपको, तो पैमाना लिखवा दिए जाएं। देखो नोट लिखो, नोट। विद्युत धारा का छोटा मात्रक छोटा मात्रक। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है जानते हो? एम्पियर। नोट लिखो, नोट ऐसा लिखो, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का ऐसा लिखना है, विद्युत धारा का छोटा मात्रक एम्पियर है। इसके अन्य छोटे मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर हैं। इसके अन्य छोटे मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर हैं। हाँ, तो देखो 1 मिली एम्पियर बराबर, 1 मिली एम्पियर बराबर, ये आपको याद होनी चाहिए। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर। आपको ये दोनों पैमाने नोट कर लीजिए। दूसरा नोट लिखो, नोट 2। नोट 2 में लिखें प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। इसका छोटा मात्रक माइक्रो ओम, इसका छोटा मात्रक माइक्रो ओम तथा बड़ा मात्रक मेगा ओम है। बड़ा मात्रक मेगा ओम है। 1 माइक्रो ओम बराबर, एक माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁶ ओम। ओम को ओमेगा से लिखते हैं, ऐसे चिन्ह बना दो तो ऐसे, ठीक, ओमेगा। और 1 मेगा ओम बराबर, 1 मेगा ओम बराबर, 1 मेगा ओम बराबर 10⁻⁶ ओम जी होते हैं। आपने लिख लिया। फिजिक्स का इस चैप्टर का थ्योरिकल जो बेस था वो समाप्त हो गया। कल से आपके डेरिवेशन चलेंगे।
फिर डेरिवेशन के बाद कुछ चीज़ आपको और पढ़ाई जाएगी। तो फिजिक्स का ये जो इस चैप्टर में पढ़ाना था थ्योरिकल बेस वो हो गया। फिजिक्स में बस आज इतना ही। धन्यवाद।